हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज हमारा मैथ्स पे टॉपिक चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इस बारे में हम पिछली कक्षा में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इसके बारे में हम आगे कुछ जानते हैं। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन क्या है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, क्या है क्यूब के संगलन फलकों से मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या बनाना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपको क्या दिए हुए हैं, फलक, ये आपको पूरा चित्र दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है और ये क्या है 3D आईडी आपकी। ठीक है, क्या है 3D आकृति आपको दी हुई है, 3D आकृति। इसमें क्या आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है पूरे की ऊंचाई। ठीक है, ये आपको क्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर। तो भुजाएं कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। अब दिया है घन का आयतन कितना है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, घन में तो हम क्यूब ही लेते हैं। ठीक है, जो 3D आकृति होंगी उनका हम क्या लेंगे क्यूब, और जो हमारी 2D आकृति होती है उनमें हम क्या लेते हैं क्यूब। जैसे हम क्या लेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमारी 3D आकृति में क्या हम लेंगे सेंटीमीटर का क्यूब। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए घन का आयतन क्या है आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या लेंगे क्यूब, सॉरी क्यूब आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आएगी भुजा का क्यूब, तो भुजा का फॉर्मूला आ गया हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब। भुजा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। भुजा कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जो क्यूब थी हमने इसको कर लिया तो हमारा क्या आ गया 64 का क्या कर लिया हमने क्यूब निकाल लिया 3 से, तो हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि घनों के संगल फलकों को मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ की भुजाएं कितनी होंगी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इतनी आपने यहाँ को मेंशन भी की गई है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2 गुणा क्या होगा इसकी लंबाई चौड़ाई प्लस। ठीक है, इस तरीके से एल बी प्लस बी एच क्या होगा आपकी हाइट। ठीक है, और एल क्या होगी इसकी लेंथ और एच भी होगी इसकी हाइट। तो क्या लेंगे एल बी इंटू प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। इस तरीके से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो 2 आपने बाहर ले लिया और आपकी क्या है एल क्या दिया हुआ है 4। देखिए आपको दिया हुआ होगा क्या है 4 सेंटीमीटर, प्लस आपकी इसकी जो चौड़ाई है वो भी कितनी दी हुई है 4। ठीक है, अब आपको इसकी चौड़ाई 4 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। देखिए आपको मेंशन की गई होगी। ये क्या है आपकी h, ये क्या है आपकी l और ये क्या है आपकी b। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 ये आ गया 16 प्लस 32 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया 2 और 80 आ गया हमारा। इन सबका टोटल क्या आ गया 16 प्लस 32 क्या आ गया 80। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे वो किस में होंगे आपके स्क्वायर में होंगे। ठीक है, और जो नॉर्मली क्षेत्रफल आएगा निकल कर, ये आयतन जो आएंगे आपके, आयतन आपके आते हैं, आयतन आपके किस में आते हैं सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, इतना आप सबको समझ में आया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास कितना है आपका 14 सेंटीमीटर, और इस प्रकार बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं, आपको दिया हुआ है यहाँ पर ये 13 सेंटीमीटर दोनों की ऊंचाई। ठीक है, अभी क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इन दोनों की ऊंचाई कितनी दी हुई है आपको टोटल 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर अर्धगोले का व्यास जो आपको दिया हुआ था, ये क्या आ गया आपका व्यास, और आपको ऊंचाई कितनी दी हुई है, ये इसे क्या मान लेंगे ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है बेलन की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए आपको क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे आराम से। इससे 13 में से आप लेस कर देंगे 7, तो बेलन की ऊंचाई आ जाएगी आपकी 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या भी यही होगी और आपकी बेलन की भी यही होगी। ठीक है, तो अर्धगोला जो है ये और आपका ये आ गया बेलन।
तो दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो ये बराबर ही होगी दोनों की, तो ये भी 7 सेंटीमीटर आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या आता है आपका, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना आप सबको समझ में आया। ठीक है, अब देखिए 2πr(h) हो गया ये आपका। ठीक है, ये आ गया 2πr²। अब आ गया 2 × 27 प्लस 7 × 6 प्लस 2 27, ये आ गया आपका पाई का मान, और ये आ गया आपका 7² 644 प्लस 6 प्लस 7, ये क्या आ गया आपका 44 × 13, ये आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः बेलन बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्या आ गया आपका, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था पूरा। ठीक है, इस तरीके से तो हमने क्या किया, पहले हमने बेलन का निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr(h). इन फॉर्मूलों को आपको अच्छे से याद भी करना होगा। और हमारा अर्धगोले का क्या होगा, अर्धगोले का CSA। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका 2πr²। तो हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और हमारा क्या आ जाता है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अंदर से बस बर्तन में कितना सामान हम रख सकते हैं, उसका कितना क्षेत्रफल हमारे पास है, तो हमें क्या पता चला, हमारा क्षेत्रफल है 572। ठीक है, इस चीज़ से हमें वाली चीज़ कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। देखिए, ठीक है, दिख गया होगा आपको, किस आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, ये देखिए अध्यारोपित है इस तरीके से। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब शंकु की त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है, 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमने निकाल ली, 15.5 में से क्या लेस कर देंगे, 3.5, तो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको दिया हुआ देखिए सब मेंशन है, ये टोटल दी हुई है, और ये हमें दी हुई है यहाँ पर शंकु की ऊंचाई। इस तरीके से हमने 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आपको दी हुई है एल कैसे निकालते हैं हम, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमारा आ जाता है, और ऊपर क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो हमने दोनों का मान कैसे निकाल लेंगे, 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 12.25 प्लस इसका स्क्वायर क्या आ गया आपका 144। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका 156.25, ये क्या आ गया आपका अंडर रूट 12.5। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, πrl, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2πr²। इतना आप सबको समझ में आया। क्या होगा, इसका होगा πrl, और ये क्या होगा आपका अर्धगोले का 2πr²। इतना आप सबको समझ में आया। ये आ गया 22/7, ये क्या आ गया r, और ये क्या आ गया l आपको पता चल गया। अब 2 × पाई का मान 22/7, और r का मान क्या आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब आ गया आपका इनका टोटल करके 137.5 प्लस 77, इतना आपका आया। ठीक है, अब देखते हैं हम, यह आ गया आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या कहेंगे, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अच्छे से निकाल लिया इसका आंसर। और देखिए आपका जो ये आया था, ये था 15.5 सेंटीमीटर, और ये आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इतना आप सबको क्लियरली समझ में आ गया इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिया हुआ है। ठीक है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, अर्धगोला। अभी आपको देखिए ब्लॉक दिख रहा होगा, ये इस ब्लॉक को बना सकते हैं आराम से। ये क्या है आपकी 3D आकृति, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, जिसका व्यास आपको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और आपको इसका व्यास भी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, इक्वल होगा दोनों। और हमें क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो अब क्या करेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर क्या होगा, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। इस ब्लॉक की भुजा भी कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, और आपका व्यास भी क्या है 7 सेंटीमीटर। अब क्या आएगा, अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे जब आप, तो त्रिज्या क्या होगी
व्यास की आधी होगी, रेडियस क्या होती है आपकी, व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो हमने इसका आधा कर लिया इसको, ये क्या हो गया आपका 7/2, तो हमारा क्या आ गया रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका आधार इसमें से लेस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाता है, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr स्क्वायर। ये भी आपको पता चल गया। तो 6 भुजा स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर क्या हो गया आपका 6 इंटू 7 स्क्वायर, और आपकी इसका मान क्या था ये, ठीक है। अब भुजा क्या हो गई आपकी 3.5 हो गई, रेडियस जो थी आपकी तो आ गया 294 प्लस 38.5, कितना हो गया आपका ये 33, ठीक है 332.5, ठीक है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकल के आया हमारा, ठीक है 332.5, ठीक है 332.5 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा किसका आंसर आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारा आंसर आराम से यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करा गया है, घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा बनाया गया है। तो यहाँ पर एक देखिए आपको एक दिखाया गया था घनाकार, घनाकार का क्या है आपका एक फलक है यहाँ पर, और इसको यहाँ से आपको खोद कर क्या बनाया गया है, इसके अंदर एक अर्धगोलाकार बनाया गया है, ये आपको दिख गया होगा, और घन के एक किनारे के बराबर है, जो घन के एक किनारे के बराबर है, इसके बराबर है, जैसे ये आपका किनारा है इसके बराबर हो गया आपका ये। शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये इस पर डाल दिया तो इसके बराबर है, अब जो बचा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात आराम से इसमें करना है। तो अब क्या करेंगे, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना है आपका, घनाकार ब्लॉक की भुजा इजिकल टू क्या हो गया a, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई आपकी a/2, तो हमारा जितनी भी भुजा है उसके अपॉन में आ गया 2, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई मान नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे a मानेंगे। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पहले भी वाले क्वेश्चन में भी किया हुआ है, ठीक है। इतना आप सबने समझा है क्या होता है, किसी भी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। किसके बराबर होगा हमारा, इसके बराबर होगा घनाकार का, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या प्लस होगा इस पे अर्धगोले का CSA, ठीक है, सर्कमफ्रेंस एरिया CSA, और माइनस क्या कर देंगे अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपका इनका फॉर्मूला देखिए क्या रखा है। अब इसका हमें पता है घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, तो a क्या हो गई आपकी भुजा, तो 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और हमारा अर्धगोले का CSA क्या होता है, ठीक है 2πr स्क्वायर, क्या होता है 2πr स्क्वायर। ये हमें जितना याद होगा अच्छा उतना अच्छा है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला भी याद है तो बट इसके अंदर का हमें चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आता है अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, तो 2πr स्क्वायर आ गया, ये माइनस में आ गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए, तो 6a स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर क्या हो गया 6 स्क्वायर प्लस पाई, ठीक है a/2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया r, आपने इसको आधा कर लिया त्रिज्या का, ठीक है, व्यास का आधा कर ली त्रिज्या। अब आ गया 6 π/4 का a का होल स्क्वायर। अतः इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या निकल के आया हमारा 6 प्लस π/4, ठीक है, और ये क्या आ गया आपका a का होल स्क्वायर। ये क्या आया ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम चाहें तो इसमें हम पाई का मान भी खोल सकते हैं, ठीक है, वो हमारे जैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम इस काम को करेंगे, पर हमें इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का CSA,
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ताकि हम इस क्वेश्चन में इसको रख सकें। और इनका मान भी क्या होगा 6a² अर्धगोले का 2πr² और हमारा इसका आ गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो आइए आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को कैसे निकाल सकते हैं, कैसे अर्धगोले का, और हम अर्धगोले के व्यास को उसकी त्रिज्या से कैसे करके उस तरीके से हम कैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं, कैसे दो पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ के एक संपूर्ण क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। इस कक्षा में हमने ये सीखा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए थैंक यू।